नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेड एग्जाम 2024 जो कि अभी करंट मंथ में चल रही है। और उस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो जो कि थोड़े से परेशान करने वाले प्रश्न होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पर्यावरण अध्ययन में। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन में अंतरिक्ष, सौरमंडल और बहुत तरह तरह के टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष से संबंधित 75 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आज को आप देखने को मिलेंगे वो सारे प्रश्न आपकी जो एमपीटेड एग्जाम है उस एग्जाम में जो भी एनालिसिस हम प्रतिदिन करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वही सभी टॉपिक आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं और उनका 1 बाय 1 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यदि आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो आपको ताकि मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और हमारा चैनल है जहां पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद डीके शॉर्ट्स के नाम से। तो यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की एजुकेशन से संबंधित वीडियो जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक चैनल पर 3-4 वीडियो जब हम डाल देते हैं तो कई वीडियो की नोटिफिकेशन उसमें नहीं जा पाती है। तो आपको एक और चैनल हमारा है जिसपे जो इस नाम से आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देते हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर जो कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो समय है, समय को देखते हुए क्वेश्चन मिलेगा, सीधा उत्तर मिलेगा। 4 ऑप्शन पढ़ने का जो समय है वो अब नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम प्रतिदिन हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखते हैं हम, आज एग्जाम थी, कल एग्जाम है, हो सकता है आपकी एग्जाम कल हो। तो ऐसे में आपके लिए क्विक रिवीजन करना, क्विक प्रश्न को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए प्रश्न सीधे उत्तर के साथ में लेकर आए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? क्योंकि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न है तो अंतरिक्ष का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 1962 से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। PSLV इसका पूरा नाम पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जिसे संक्षिप्त में PSLV के नाम से जानते हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से जाना जाता है। देखिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो दूसरे देशों से संबंधित भी हो सकता है, तो ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आगे लेते हैं अगला प्रश्न उसी प्रकार से। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक, ये है मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम जो है वो कोरोना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो था वो कौन गया था? मतलब कि अंतरिक्ष में सबसे पहले एक जानवर को भेजा गया था और वो जानवर थी एक कुतिया, जैसे कुत्ता होता है तो इसी प्रकार से मादा कुतिया थी जिसका नाम यहाँ पर लाइका था। लाइका कुतिया जो जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। आगे लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अब देखिए यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात की जाए तो मेजर यूरी गॉगरिन जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम। इसरो का पूरा नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे कहा जाता है और इसमें जो इसरो शब्द निकल करके आता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका अंग्रेजी नाम है, ये इसका हिंदी नाम है। दोनों नाम को आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हेलीपुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो देखिए, हेलीपुच्छल तारा जो है ये अंतिम बार, क्योंकि ये जो पुच्छल तारा है ये 76 वर्ष के उपरांत दिखाई देता है, 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो ये 1986 में दिखा गया था, मतलब कि दिखाई दिया था। अब ये कब दिखाई देगा? तो आप इसमें यहाँ पर 76 को प्लस करके इसका अगला सन निकाल सकते हैं। ये प्रश्न भी इस प्रकार से बन सकता है कि कब दिखाई देगा आगे आने वाले समय में, तो आप इसे जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को।
बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो बुध का जो परिक्रमण काल होता है, ये बुध सबसे पास का जो ग्रह है और ये अपना परिक्रमण कर लेता है 88 डेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर 88 दिन में ये अपनी परिक्रमा को पूर्ण करता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों के बाद नजर आता है? देखिए अगला प्रश्न वही है हमारा, और ये 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देने वाला तारा है। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो अब ये 2062 में ही यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि ये हमने देखा 1986 में देखा गया था और अब ये 1962 में दिखाई देगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं यूरी गॉगरिन हैं, जो कि रूस से संबंधित है, रूस के हैं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो इस सेंटर का नया नाम जो है वो प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर नाम इसमें है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर अब बात हमारे प्रथम भारतीय की हो रही है। तो यहाँ पर राकेश शर्मा जो हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसी के साथ में लेते हैं अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है यहाँ पर आर्यभट्ट। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील ए आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, सूर्य से संबंधित प्रश्न है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है ये कितना आंका गया है? तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर सूर्य के पृष्ठीय सतह का तापमान जो है वो मापा गया है। आगे लेते हैं, यहाँ पर चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यहाँ पर चंद्रमा की यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान की बात की जाए तो अपोलो 8 जो था ये चंद्रमा की यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जेरी रोस अमेरिका 2002 से ये मतलब इन्होंने यहाँ पर सर्वाधिक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को यहां पर इसे स्थापित किया गया था आर्यभट्ट को। आगे प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो यहाँ पर राकेश शर्मा। क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर हम देखते हैं। तो ज्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर जय विज्ञान का नारा दिया था। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताइए? तो यहाँ पर कोलंबिया जो है वो अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला जो थी ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला यहाँ पर थी। आगे लेते हैं, कौन सी ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर मंगल और यूरेनस के मध्य में स्थित जो है वो हैं बृहस्पति और शनि, यहाँ पर इसमें स्थित हैं इसके बीच। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना? तो यहाँ पर राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यात्रा के साथ की बात इसमें हो रही है। तो साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला जो राष्ट्र बना था वो 14वां राष्ट्र यहाँ पर बना था। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए? तो इसे IRS फर्स्ट ए के नाम से जाना जाता है। ये एक भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टिटो जो है ये विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर काफी जाना माना नाम है ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित करने वाले। यहाँ पर भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मैडसेट जो है ये यहाँ पर भारत का पहला मौसम उपग्रह है। आगे लेते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 81% जो है वो हाइड्रोजन का इसमें प्रतिशत रहेगा। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण जो है वो किया गया था। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह यहाँ पर कौन सा है? तो नेपच्यून यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह रहेगा। देखिए प्लूटो सबसे ज्यादा ठंडा था, उसे हटा दिया, अब उसकी पहले वाला जो है वो यहाँ पर बन जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट फर्स्ट ए जो था ये इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह यहाँ पर था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग जो है वो प्रयोग किया जाता है। और विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की यहाँ पर संख्या कितनी है? तो विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या यहाँ पर 7 है। आगे लेते हैं, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो होता है इसे सौंदर्य का देवता के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पर एप्पल जो था ये भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो अमेरिका चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश था। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इस यान का नाम यहाँ पर जो था मैगलेन था। यहाँ पर आगे लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में जो किया है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई की बात की जा रही है। तो फामतुआन जो हैं ये यहाँ पर प्रथम एशियाई थे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यहाँ पर 89 तारामंडल जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1972 में इस आयोग की जो स्थापना थी वो की गई थी। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो अंतरिक्ष विभाग के रूप में कार्य यहाँ पर के अधीन यहाँ पर कार्य करेगा। आगे लेते हैं, सांध्य तारे को उदय का क्या निरूपित करता है? तो सांध्य तारे को उदय यहाँ पर पूर्व दिशा को निरूपित करता है। आगे लेते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण हमें कौन सी विधि से करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग जो विधि होती है इसके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 10 जुलाई 1992 को यहाँ पर स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, उन्हें कार्यान्वित करना, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताइए। अलीबर्ड जो है ये प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। आगे लेते हैं, वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है तो उसे लूना खोद फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश रहेगा। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनी थी? तो यहाँ पर अनुषा अंसारी जो थी वो यहाँ पर पहली अंतरिक्ष पर्यटक महिला बनी थी। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है स्पुतनिक फर्स्ट यहाँ पर रहेगा। आगे लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह कब बनाया गया था? तो वर्ष 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह जो था ये बनाया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहां पर है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहां की गई है? तो ये देहरादून में इसकी स्थापना यहां पर की गई है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम केरला में ये स्थित है। और अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स यहां पर थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रथम मानव रहित अंतरिक्षी यान कौन सा था? तो लूना 16 जो था ये प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान था। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था? तो लक्ष्य जो था ये भारत का प्रथम चालक रहित यान था। इसी के साथ में चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 19 जो था ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था।
इसी के साथ में चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11 यहाँ पर ये यान था। अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई थी? तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी वर्ष 1957 में। इस अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसी जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय जाता है। उल्का क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के जो अंश होते हैं जो घर्षण करते हुए यहाँ पर एक चमकदार रेखा बनाते हैं, उल्का कहलाते हैं। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडवर्ड वाइट जो थे ये अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया? तो बीकानेर से ये छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण की स्थिति को सफलतापूर्वक किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 को इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। अमेरिका स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो एलिन कोलिंस जो थी वो अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक थी। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर अलेक्सी लियोनोव जो थे ये अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी के साथ में अगला प्रश्न लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा जो थी ये महिला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। इसके साथ में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न है और भी प्रश्न इसमें शामिल हैं, पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसके लिए हम जो अब इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। और यहाँ पर वीडियो पर आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपनी तैयारी में लगे रहिए।